Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुज़रती है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी हौसला देने वाले दोस्त तो कभी हौसला तोड़ने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और अपना किरदार निभा के गुज़र जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में दो चेहरे कभी नहीं बोलता। पहला वो चेहरा जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है, और दूसरा वो चेहरा या वो इंसान जो मुसीबत में आपको तन्हा छोड़ के चला जाता है। आइए जरा गौर करें कि हम सब ने अपनी जिंदगी में कैसे चेहरों को सजा रखा है। क्या हमारी मुश्किल में उम्मीद बढ़ाने वाले, हमारा साथ देने वाले, हौसला दुगना करने वाले लोग हमारी जिंदगी का मजमुआ है, हमारी जिंदगी का असासा है, या फिर हौसला तोड़ने वाले, उम्मीद की लो बुझाने वाले और मायूसी फैलाने वाले लोग हमारे साथ खड़े हैं। सोचें कि हमने अपनी जिंदगी में कैसे लोगों को जोड़ रखा है। हमेशा अपनी जिंदगी में उन लोगों को शामिल करें जो उम्मीद का दिया जलाने वाले, हौसला बढ़ाने वाले, जिंदगी में नई उमंग जगाने वाले हों। अपना टाइम हरगिज उन लोगों को ना दें जो हौसला तोड़ने वाले, मायूसी फैलाने वाले और आपको हमेशा नीचा दिखाने वाले हों। जिंदगी गुजर ही जाएगी, इसने गुजर ही जाना है, लेकिन जिंदगी की आमद और गुजर जाने के दरमियान का जो वक्त है, वो जो वक्फा है, वो जो ड्यूरेशन है, उसको आपने कैसे लोगों से संवारना है, ये आप पर मुनहसिर है। तो आए अपनी जिंदगी को उन लोगों के साथ संवारें, अपनी जिंदगी में उन लोगों को शामिल करें जो उम्मीद का मैसेज देने वाले हों, जो एक नई सुबह की उस चमक की तरह हो जो रात के अंधेरे को खत्म कर देने वाली होती है। आए उन लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करें जो उस अबर की तरह बरसते हैं, जो ये नहीं देखते हैं कि मैंने फलां जगह पे बरसना है और फलां जगह पे नहीं बरसना, यानी जो बंजर जमीन को सरसब्ज बना देने वाले हों। जिंदगी ऐसे ही लोगों से मुज़य्यन करें कि यही लोग आपकी कामयाबी को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की देने में अपना किरदार अदा करेंगे। कहते हैं कि एक शख्स अपनी जिंदगी से बड़ा तंग था और हर वक्त परेशानी के आलम में रहता था। एक दिन एक बुजुर्ग से उसका सामना हो जाता है और वो अपनी परेशानी का जिक्र उन बुजुर्गों से करता है और वो उन्हें कहता है कि मेरी जो रिहाइश है, मेरा जो घर है, वो बड़ा तंग है, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा बेजार हूं, तो मेरे लिए कुछ दुआ करें और मेरे उस मसले का कुछ हल तलाश करें। वो बुजुर्ग उससे पूछते हैं कि तेरे साथ वहां पर कोई और भी रिहाइश पजीर है? तो वो कहता है कि मैं अपने घर में अपने कमरे में तन्हा हूं, मेरे साथ मेरी 10 भेड़ें हैं और वो मैं घर से बाहर एक दरख्त के नीचे उनको बांधता हूं। वो बुजुर्ग, जहां दीदा बुजुर्ग थे, उसका मसला समझ गए, जान गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन मेरी इस बात पे अमल करना होगा। वो कहता है जी आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा, मैं तो अपनी जिंदगी के इस मसले का हल चाहता हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं कि कल से तुमने उन 10 भेड़ों को भी अपने कमरे में अपने साथ रखना है। अब करता क्या ना करता बेचारा, अगले दिन वो 10 भेड़ें भी उसके साथ उस कमरे में आ जाती हैं। अब सीन ये है कि वो जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, हर तरफ से भेड़ उसके साथ टकराती है। कमरा पहले ही तंग था, अब वो बेचारा और परेशान हो जाता है। रात को सोता है तो भेड़ों की आवाजें उसको जगा देती हैं। आखिरकार वो 10-12 दिन जो बुजुर्गों ने कहा होता है वो गुजारता है, और 12 दिन गुजारने के बाद
جب وہ دوبارہ بزرگوں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے جی میری زندگی تو پہلے سے زیادہ پریشان کن ہو گئی ہے کہ اب تو میں سو بھی نہیں صحیح پاتا، تو اب بتائیں کہ میرے مسئلے کا حل کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں تمہارے مسئلے کا حل تمہیں ابھی بتا دیتے ہیں، اب تم چلے جاؤ اور ان بھیڑوں کو اپنے کمرے سے باہر اسی جگہ پہ دوبارہ رکھ دو، ان کی جہاں پر کہ وہ پہلے تم باندھا کرتے تھے ان کو وہاں دوبارہ باندھ دو۔ اب وہ شخص جاتا ہے، ان بھیڑوں کو درخت کے ساتھ دوبارہ باندھ دیتا ہے، اپنے کمرے کی آ کے صفائی کرتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کمرہ بڑا کھلا ہے، بڑا کشادہ ہے۔ وہی کمرہ اب اس کو پہلے سے زیادہ کھلا، وسیع اور کشادہ نظر آتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور بزرگوں کو جا کے بتاتا ہے دوبارہ خوشی سے کہ آپ نے میرے مسئلے کا حل مجھے بتا دیا، بلکہ آپ نے میری بند آنکھ کو کھول دیا ہے کہ میں ناشکرا تھا، میں بے قدرہ تھا، اور میں اپنی میسر نعمتوں کو شکر گزاری کی بجائے ناشکری میں گزار رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس مسئلے کا حل نکالا۔ آئیں ذرا سوچیں کہ ہم سب اپنے آپ کو میسر جو نعمتیں ہیں کیا ان کی قدر کرتے ہیں؟ جو حاصل ہے اس پہ راضی ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ رب آپ کے لیے کس طرح سے مزید نعمتوں کا بندوبست کرتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، حاصل کی قدر کریں۔ وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو حاصل کو چھوڑ کر لا حاصل کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔